नमस्कार, मैं हूं सिद्ध और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल ना मिलने से बौखला गए हैं? क्या नोबेल नहीं मिलने का गुस्सा ट्रंप ने चीन पर उतार दिया? यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगा दी है। इतना ही नहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत और मुलाकात की संभावनाओं को भी डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीनी प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट पर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू किए, जो इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन, रक्षा और नवीकरण ऊर्जा इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी है। वहीं ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन दुनिया को बंधक बना रहा है और अपनी सप्लाई चेन की ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। चीन के इस फैसले के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला भी लिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि अगर चीन रेयर अर्थ वाले अपने फैसले से पीछे नहीं हटते तो अमेरिका चीनी सामान पर भी भारी टैरिफ लगाएगा। वहीं ट्रंप के मुताबिक चीन का यह कदम सिर्फ मार्केट और पूरी दुनिया को मुश्किल में नहीं डालेगा, बल्कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान खुद चीन को ही होगा। वहीं इस टैरिफ वॉर के बाद ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने होने वाली APEC बैठक पर भी पॉज लग गया है, क्योंकि ट्रंप से इस मुलाकात को लेकर बयान दिया है कि मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 हफ्तों में मिलने वाला था, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को मैनेज करते हुए यह भी कहा कि बैठक अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संभव है। वहीं इस पर शी जिनपिंग की तरफ से फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर, इन सब से हटकर अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका का चीन पर 100% टैरिफ का असर भारत पर क्या होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा उद्योग के लिए रेयर अर्थ आधारित ऊर्जा का आयात करता है। अब अगर टैरिफ को लेकर अमेरिका चीन के बीच तनाव लंबा खींचता है तो इसका असर भारत पर भी होगा कि रेयर अर्थ आधारित ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और इसकी जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स आखिर होता क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल 17 दुर्लभ धातुएं जिनका उपयोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टर्बाइन और मिसाइलों में होता है, और चीन 70% वैश्विक उत्पादन और 90% से अधिक रिफाइनिंग पर नियंत्रण रखता है। ये एलिमेंट ग्रीन एनर्जी और रक्षा तकनीक की रीढ़ है, यानी आधुनिक भू राजनीति में रणनीतिक हथियार। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के बीच गहराते ट्रेड वॉर के फिर से भड़कने से शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 3.6% और S&P 500 2.7% नीचे आ गया, यानी इस टैरिफ वॉर का अभी से असर दिखना शुरू हो गया है। अब अमेरिका और चीन का यह टैरिफ वॉर आगे इस पर विराम लगता है या फिर यह और परेशानी का सबब बनता है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।